हरे कृष्ण समस्त चरण में शतकटी दंडवत प्रणाम। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आसतु शुणा रामायण कथामृत श्रीरामचंद्र और भरतंक मिलन बाय हिज ग्रेस अनादि मोहन प्रभु जी। हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण देव नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते प्राभुपादीय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्यजन्यस्तारिणे। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रेयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सांद्रा का प्रसंग और निषाद राज्य के विषय में क्या क्या वार्तालाप हुए, और जब निषाद राज भरत जी से मिले तो उनके मन का द्वंद दूर हुआ। फिर निषाद राज उनको गंगा पार कराए। जब भरत जी अयोध्या से चले थे तो उस समय भी वो पैदल चलना शुरू किए, परंतु माँ कौशल्या कहे कि हे भरत, भगवान के वियोग से एक तो प्रजा पहले से ही दुखी है, अगर आप अब पैदल चलोगे तो उसका शरीर भी दुर्बल हो जाएगा। तो सभी की खुशी के लिए आप रथ पर चलिए। तो भरत जी अयोध्या से रथ पर आए। फिर जब अब निषाद उधर तो कौशल्या माँ की बात मान ली कि रथ पर चढ़कर मैं जाऊंगा राम जी से मिलने। इधर जब निषाद राज ने गंगा पार रथ जी को कराया तो यहाँ भरत जी अब रथ पर ना चढ़े, रथ पर चढ़ने से मना कर दिया कि अब मैं केवल पैदल ही जाऊंगा। अब इधर भरत जी पैदल पैदल चल रहे हैं गंगा जी की बालू पर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, जल का जल कत पायन कहते। देखिए वास्तव में भरत जी की स्तुति कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो स्तुति करते हुए प्रारंभ कहाँ से करते हैं कथा? भरत जी के चरणों से। सर्वप्रथम भरत जी के चरणों में चरण कमल में नमन करते हुए कहते हैं कि भरत जी के चरण इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे कमल पर ओस, पानी की छोटी छोटी सुबह में जो बूंद दिखती है कमल बड़ा सुंदर लगता है, ऐसे ही चलने के कारण
घर में छोटे 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 फकोले पड़ गए और वे इतने सुंदर लग रहे हैं कि जैसे कमल पर पानी की बूंद। झलकत पायन कैसे पंकज कोस ओस कन जैसे पंकज कोस ओस कन जैसे। जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हैं, ऐसे ही भरत जी के चरण कमल चमक रहे हैं। अब चलते चलते भरत जी तीर्थराज प्रयागराज को प्रणाम करते हैं। देखत श्यामल धवल हिलोरे। जैसे ही भरत जी ने देखा कि यमुना जी और गंगा जी का मिलन हो रहा है, फूल के शरीर जब भरत कर जोरे। जैसे ही संगम पर पहुंचे भरत जी और यमुना जी और गंगा जी का दर्शन किया, तुरंत फूल के शरीर उनका शरीर रोमांचित हो उठा। भरत कर जोरे। भरत जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, सकल काम प्रद तीरथ राऊ वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। प्रणाम करते हुए तीर्थराज प्रयागराज से कहे कि आप सबके कामनाओं को पूर्ण करने में सर्वसमर्थ हैं, इसलिए मैं आज आपसे एक चीज मांगता हूँ। अभी तीर्थराज प्रयागराज नहीं कहे कि आप मुझसे कुछ मांगे, तुरंत भरत जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं आपसे एक चीज मांगता हूँ। जैसे गंगा जी पर भरत जी मांगे कि आप मुझे केवल एक वर दे दीजिए कि मेरी भक्ति अविचल रूप से बढ़ती रहे, दिनों दिन बढ़ती रहे, अनुदिन बढ़त भगवान के चरण कमलों में अनुदिन भगवान मेरी भक्ति बढ़ती रहे। इधर फिर तीर्थराज जी से भरत जी मांगते हैं, मांगऊं भीख त्यागी निज धर्म आरत काहन करई पुकर। हाथ जोड़ करके भरत जी मांगते हैं कि हे प्रयागराज, हे तीर्थराज, मैं आपके चरण को प्रार्थना करते हुए विनम्रता पूर्वक एक भीख मांगता हूँ। अस जिया जानी सुजान सुदानी सफल करही जग जातक मान। और मैं इतना भी जानता हूँ कि अगर कोई याचक आपके शरण में आता है तो आप उसके सारे मनोरथ समर्थ कर देते हैं, सारे मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। भरत जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, न कोई धर्म चाहिए, न काम, किसी प्रकार की कोई काम, न कोई रुचि, कुछ भी नहीं चाहिए। फिर जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आ। हे तीर्थराज, अर्थ चाहिए, न धर्म, न काम, न रुचि, न मोक्ष, कुछ भी नहीं चाहिए। केवल मैं चाहता हूँ कि राम पद के, राम चरण, भगवान श्री राम के चरण कमलों में भक्ति हो जाए, दिनों दिन प्रेम बढ़े। गोस्वामी जी कहते हैं कि वास्तव में भरत जी अर्थ छोड़ करके आ चुके हैं। अर्थ तो पहले ही छोड़ दिए। कहाँ छोड़े? तो सारा राज्य पाठ छोड़ दिए, तो अर्थ पहले ही छोड़ करके आ गए। और काम
कहते हैं काम भी छोड़ दिए, क्योंकि अब इनके हृदय में भगवान के प्रति सारी कामनाएं छोड़ दी और भगवान के प्रति, भगवान के चरण कमल प्राप्त करने के प्रति यह दिव्य कामना उत्पन्न हो गई। और धर्म तो कहते हैं धर्म प्रयागराज में आकर के छोड़ मांगू भीख त्यजी निज धर्म, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है दान देना, रक्षा करना, भीख मांगना नहीं है। तो यहाँ पर तीर्थराज आकर के भरत जी अपना धर्म त्याग दिए। अब मांगते क्या है? जानहु राम कुटिल कर मोहि, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही। भले ही श्री राम मुझे कुटिल समझ के मुझसे दूर हो गए, परंतु मैं तो उनके चरण कमल के प्रति भक्ति मांगता हूँ। अब कहते हैं सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। प्रयागराज कहते हैं कि आप मुझे अगर दे सकते हैं तो ये दीजिए कि सीता और राम के चरणों में मेरी भक्ति अनुदिन दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़े। सीता राम चरण रति मोरे, सीता रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तो मोरे। अब तो केवल एक ही इच्छा है कि भगवान के चरण कमलों में बस प्रेम हो जाए, दिनों दिन बढ़े। तो भरत जी कुछ इस प्रकार कहते हैं, अर्थ चाहिए ना धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए ना धर्म काम चाहिए, हमें क्या चाहिए फिर? कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। तो मैं चाहता हूँ प्रयाग कौशल्या कुमार हम चाहिए, मोक्ष चाहिए ना स्वर्ग धाम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। केवल एकमात्र राम को मैं चाहता हूँ। कौन से राम? लोक लोचनाभिराम राम मुझे चाहिए। कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। अब इस संसार में कुछ और पाने की इच्छा नहीं है। अब तो सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो केवल इतना कीजिए कि भगवान के चरण कमलों में प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे। इस प्रकार से प्रयागराज उनको आशीर्वाद दिए कि निश्चित रूप से आपकी भक्ति भगवान के चरण। इधर अब देवलोक में उत्पात मचने लगा। इंद्र देख करके उनको डर गए कि कहीं भगवान वापिस न हो जाए। तब बृहस्पति राम सकोच
निज प्रेम बस भरत सपेम पयोधि बनि बात बेगरन चाहती करिय जतन चल सोधी। जब इंद्र ने देखा कि भरत कितने विह्वल हो रहे हैं और ऐसी विह्वलता को देखकर, व्याकुलता को देखकर कहीं राम जी उनके संग होकर के अयोध्या वापस ना जाए, तो इंद्र बहुत डर गया और बहुत कुछ करने की सोच गया कि मैं जाता हूँ और जाकर के भरत जी बुद्धि फिरा दूं, सरस्वती जी को भेज दूं, तो कोई आगे नहीं चल रहा है। तब बृहस्पति आकर के समझाए, अरे इंद्र तो जानता नहीं है, अम्बरीश महाराज की कथा नहीं सुनी, दुर्वासा को नहीं जानता। जो अपराध भगत कर करही, ये भरत जी कोई साधारण नहीं है, भगवान के परम भक्त हैं और जो भक्तों के प्रति अपराध करता है उसको तो कहीं पर शांति नहीं मिलती। उस सुदर्शन को याद करो जो भगवान के भक्तों के लिए तत्पर रहता है, तुझे डर नहीं है? जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरही। अगर भक्तों के प्रति अपराध करोगे तो राम जी की क्रोध अग्नि से तुम नहीं बच सकते। लोकहु वेद विदित इतिहासा यह महिमा जानहि दुर्वासा। अरे सारा संसार जानता है दुर्वासा जी की कथा कि दुर्वासा जी अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध कर दिए थे, तो उनका चक्र, तो भगवान का चक्र उनकी रक्षा के, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है, दुर्वासा जी के पीछे हो गया। और दुर्वासा कई सालों तक, एक वर्ष तक घूमते 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 रहे। क्या तुम्हें वह दुर्वासा का चरित्र याद नहीं है? भरत सरिस को राम सनेही जग जप राम राम जप देही। अरे तो ये तो भरत है जो भरत सरिस को राम स्नेही, जो राम को सबसे ज्यादा प्रिय है। अरे जग जप राम राम जपते ही, सारा संसार तो राम राम जपता है, परंतु ये राम जी तो भरत 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 जपते हैं। इसलिए कुछ ना विचार करके चुपचाप लीला देखते रहो। बृहस्पति जी ऐसे इंद्र को समझाए कि कुछ उलझन उत्पन्न मत करो, ये भरत कोई साधारण नहीं है, भगवान के परम भक्त हैं, चुपचाप लीला देखते रहो, वरना भगवान का चक्र कब आ जाए पता नहीं। क्योंकि ये कोई साधारण नहीं है भरत जी, क्योंकि सारा संसार तो राम राम जपता है और ये भरत और ये राम भरत भरत जपते हैं। मन हुना आने अमरपति रघुबर भगत आकाश। इसलिए अब इंद्र चुपचाप भगवान की लीला देखने लगे और इधर निषाद राज, और इधर अब लीला चल रही है कि निषाद राज भरत जी को चित्रकूट में घुमा रहे हैं, प्रयागराज इधर घुमा रहे हैं। कहते हैं राम सखा ते ही समय देखावा तैल शिरोमणि सहज सुहावा। निषाद राज कहते हैं ये भरत देखो 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 देखो, ये कामदगिरि पर्वत है जो यहाँ से दिख रहा है, इसी पर्वत पर जासु समीप सरित पय तीरा सिया समेत दो बीरा। कि देखो देखो ये कामदगिरि पर्वत, इस पर्वत पर ही भगवान सीता संग रहते हैं, राम जी इस पर्वत पर रहते हैं। देख करहि सब दंड प्रणामा, देख करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। जैसे ही सब ने और भरत जी ने जैसे ही उस कामदगिरि पर्वत को देखा दूर से, तो तुरंत सब धरती पर गिर गए और प्रणाम करने लगे। और इधर तथा दो रूप, इधर तो भरत जी को दर्शन करा रहे हैं निषाद राज, और अब उधर कामदगिरि पर्वत पर भगवान बैठे हैं। तो श्री माता सीता को स्वप्न दिखा, राम रजनी अब से जागे सिया सपन अस्त देखा।
दृश्य देखी, सहित समाज भरत जन आए, सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। इधर सीता जी स्वप्न देखती हैं कि भरत जी अयोध्या वासियों सभी सबके साथ इधर कामदगिरि पर्वत पर आ रहे हैं और उनको प्रभु के वियोग से उनका हृदय जल रहा है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, सबके सब अयोध्यावासी दुखी हैं, देखी सास अनुहारी, और अपनी माता अपनी सास को भी देखी इस प्रकार से, सुनी सिया सपन भरे जल लोचन भये, सोच बस सोच विमोचन। जब सीता जी स्वप्न देखी कि भरत जी आए हुए हैं और उनके साथ सारे अयोध्या के लोग आए हुए हैं, माता कौशल्या ये सब माताएं आई हुई हैं, ऐसा देखकर तो सब दुखी हैं। ऐसा देखकर के सीता जी के नेत्रों से आंसू प्रवाहित होने लगे। सोने से या सपन भरे जल लोचन, आंखों से आंसू बहने लगे। तब ये बात सीता जी लखन को बताई कि हे लखन, ऐसी ऐसी बात है। लखन सपन यह नीक न होई। सीता जी वहीं पर लखन भी थे और भगवान राम भी थे। जब ऐसी बात बताई कि हे प्रभु मुझे ऐसा सपना दिखा है, ऐसा स्वप्न दिखा है कि भरत सभी अयोध्यावासियों के साथ यहाँ आ रहे हैं और सबके सब दुखी हैं और भरत जी का हृदय अग्नि से जल रहा है, वियोग रूपी अग्नि से जल रहा है। जब ऐसी बात भगवान श्री राम सुने तो कहते हैं लखन से, लखन सपन यह नीत न होई, कठिन पूछा सुनाई कोई, कठिन पूछा सुनाई कोई। तो राम कहे कि हे लखन, यह सपना सही नहीं लग रहा, यह भीषण कुसमाचार, कुछ बहुत ही बुरी खबर सुनाने वाला है। सो सुनी राम ही भांति सोचो। उसी समय राम जी के पास एक निषाद आया, एक व्यक्ति आया, उनका भगवान राम का ही दूत आया और कहने लगा, हे प्रभु सुनिए 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 सुनिए। कौन आया कि अभी अभी पता चला है कि भरत जी कामदगिरि पर्वत के पास ही आ गए और इतना ही नहीं, अपार सेना को लेकर के आए हैं। अद्भुत सैनिक, बहुत बड़ी सेना है। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे सने अजल। जब ऐसा भगवान श्री राम सुने कि मेरा भरत आया है, उनके नेत्र तुरंत आंसू से भर गए। फिर वे कहे कि भरत अकेले नहीं आए हैं, अपार सेना को लेकर के आए हैं। कारण कवन भरत आगमन। तो भगवान श्री राम सोचने लगे कि आखिर भरत क्यों आया है। एक ही आयत कहा बहोरी, सैन संग चतुरंग न थोरी। सो सुन राम ही भाति सोचो, इत पित बच इत बंध सकोचो। और राम सोचने लगे कि आखिर भरत आया ठीक है, लेकिन इतनी सेना को क्यों लेकर के आया है।
जब इतनी बात लखन सुने कि भरत सेना को लेकर के आया है, अद्भुत सेना है और हाथी घोड़े सब चल रहे हैं, तो लखन कहा, लखन लखे प्रभु हृदय खबहारो। क्योंकि जब भगवान राम सुने कि भरत आए हैं सेना को लेकर के, तो भगवान सोचने लगे, थोड़ा सोचने लगे, और जैसे ही लखन भगवान की दशा देखे कि लखन को लगा कि भगवान कुछ परेशान हो रहे हैं, मेरे प्रभु कुछ परेशान हो रहे हैं सोच करके, तब लखन कहा, कहत समय समुनीति विचारो। और लखन बिना पूछे बोलने लगे, बिना आज्ञा लिए राम जी से, बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न कीट ढिठाई। लखन जी बिना आज्ञा लिए राम जी से कहे कि हे प्रभु, अगर आपकी अगर सेवक की समय से, अगर सेवक की समय से ढिठाई न की जाए, पीटा न जाए, समझाया न जाए समय समय पर, तो ढीठ बन जाता है, वो फिर सुनता नहीं है। ये अवश्य भरत का हाल हुआ है। विषय जीव पाई प्रभुताई, हे प्रभु इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे प्रभुताई मिल गई हो, राजमद मिल गया हो, उसको अहंकार न आ जाए, क्रोध न आ जाए, तेऊ आज राम पद पाए। और उसमें भी आज यह भरत राम राज्य, राम पद प्राप्त कर लिया। चले धर्म मर्याद मिटाई, तो इसमें कौन बड़ी बात है कि इस भरत को, इस भरत पर आश्चर्य करना। अवश्य ही है आपको मारने के लिए आया है। कुटिल को बंधु को अवसर ताके, जानी राम बनवास एकाकी। ये समझता है कि राम वन में केवल अकेले होंगे, तो ऐसी बात नहीं है। जो जी हो तीन कपट कुचाले, यही तो हाथी रतबाज गजाले। अगर इसके हृदय में कपट न होता, हे प्रभु आप विचार करिए, उस चंद्रमा को भूल गए जो शक्ति होने पर गुरु पत्नीगामी हुआ। अरे नहुस को भूल गए जो ब्राह्मणों से पाल के ढुआया। उस राजा वेन को भूल गए जिसके समान इस संसार में नीच कोई नहीं हुआ, और जो लोक और वेद दोनों से मुक्त हो गया। रिपु ऋण रंग न राघव को, शत्रु ऋण को, इसलिए हे प्रभु नीति यह कहती है शत्रु और ऋण को जल्द ही समाप्त कर देना चाहिए। तो इसमें कौन बड़ा आश्चर्य है कि जब इतने बड़े बड़े राजा राजमद पाकर के, शक्ति पाकर के ढीठ हो गए, तो इसमें कौन बड़ा आश्चर्य है कि ये भरत भी ढीठ हो गया है। नाथ साथ धनु हाथ हमारे, लेकिन ये भरत जानता नहीं कि अभी लक्ष्मण है और लक्ष्मण के हाथ में यह धनुष है। नाथ साथ धनु हाथ हमारे, हे प्रभु आप निश्चिंत हो जाइए, अभी आपका सेवक लखन जिंदा है। राम निरादर कर फल पाए, तो बहु समर तेज दो भाई। आज यह लखन है
अगर आज शंकर भी भरत को बचाने आ जाएंगे, शंकर भी भरत और शत्रुघ्न को बचाने आ जाएंगे, तो मैं आज उनको भी मार दूंगा। इतनी बड़ी बात शेष जी बोल रहे हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं, जो सहाय कर शंकर आए, तो मारऊं रण राम दुहाई। हे राम जी, मुझे आपकी सौगंध है, अगर आज शंकर भी बचाने आ जाए तो आज उनको नहीं बचा पाएंगे। जब ऐसी अवस्था देखे कि इसको तो बड़ा क्रोध हो रहा है, अभी भगवान केवल मुस्कुराकर सुन रहे हैं। सुनकर आन भरत का लखन को आया क्रोध। जैसे ही लखन सुने कि भरत आ गया है अद्भुत सेना को लेकर के, किया राम ने तब उन्हें भरत के प्रति ये बोल। अभी राम जी कुछ नहीं कहे, तभी उस समय जो क्रोध से भर कर के लक्ष्मण उतावले हो रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई, अनुचित उचित काज किछु होई, समझी करी भल सह सब कोई। सहता करी पाछे पछताने, कहीं हृद बुध ते बुध नाथ। उसी समय आकाशवाणी हुई, घनघोर आकाशवाणी हुई, कहा कि हे लक्ष्मण, रुको रुको रुको, इस संसार में कुछ भी कार्य बिना विचारे नहीं करना चाहिए। जिसने संसार में बिना विचार करके कुछ भी कार्य सहसा तुरंत कर दिया है, उसका सर्वनाश हुआ है। जब इस प्रकार आकाशवाणी हुई तो तब लक्ष्मण जी का थोड़ा क्रोध शांत हुआ। अब राम जी कहते हैं, कही तात तुम्हनी सुहाई। हे लखन, अब नीति सुनो, अब मैं तुम्हें नीति सुनाता हूँ। राम जी अब लक्ष्मण जी को नीति सुनाने लगे। तब ते कठिन राज मत भाई। राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुम सही कह रहे हो कि यह राजमद की बात ही ऐसी है। जिसको राजमद प्राप्त हो गया है वह इस संसार में ढीठ हो गया। लेकिन सुनहु लखन भल भरत सरीसा, लेकिन तुम भरत के विषय में नहीं जानते। विधि प्रपंच महसू नाना दिवीसा। कहते हैं, लेकिन तुम भरत के विषय में नहीं जानते। भरत ही होई न राजपद, विधि हरि हर पद पाई। अरे आप कहते हो कि अयोध्या का राजा होकर के भरत को राजपद हो गया। हे लखन, सुनो सुनो सुनो, अगर भरत राज विधि ब्रह्मा का, विष्णु का, अरे शंकर का भी पद प्राप्त कर ले तब भी उसको राजमद नहीं हो सकता। कहते हैं इस संसार, राम जी इतना बोल दिए कि राम लखन शत्रुघ्न से होंगे भ्रातृयने। कहते हैं कि मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे, शत्रुघ्न जैसे बहुत सारे भाई हो सकते हैं इस संसार में। राम जी स्वयं कहते हैं कि मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे और शत्रुघ्न जैसे अनेकों भाई हो सकते हैं, परंतु प्रेम बुद्धि निस्वार्थ है भरत जगत में एक। लेकिन भरत तो केवल एक ही है। राम जैसे बहुत हो सकते हैं, लखन जैसे बहुत हो सकते हैं, शत्रुघ्न जैसे बहुत हो सकते हैं, लेकिन भरत तो इस संसार में केवल एक ही है। इस प्रकार अब राम जी और व्याख्या करते हुए कहते हैं, तिमिर तरुण तरिणी मकुलाई, गगन मगन मकु मेघ मिलाई, गोपद जल बूढ़ी घट जोनी, सहज समा बरु ठाड़े सोनी। हो सकता है
हे लखन ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। हो सकता है अंधकार सूर्य को निकल जाए, हो सकता है अंधकार सूर्य को निकल जाए, बादल आकाश को निकल जाए और गोखुर के छोटे से जल में अगस्त डूब जाए। अरे सारी बात छोड़ो, मतक फूक मकू में रूप उड़ाए, कोई नंद्री मधु भरत ही भाई। हो सकता है कि मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर बात भगवान राम उनके विषय में कहते हैं। जो न होत जग जन्म भरत को, अब अंत में राम जी कहते हैं, जो न होत जग जन्म भरत को, अगर इस संसार में भरत का जन्म न होता तो सकल धर्म दूर धरनी भरत को, तो इस धर्म की धुरी को कौन धारण करता। अरे संसार में धर्म बचा हुआ है केवल एकमात्र भरत के कारण। इधर तो राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, अब उधर हम चलते हैं कामदगिरी पर्वत के पार। उधर निषाद जी कहते हैं, देखो देखो देखो, ये वही कामदगिरी पर्वत है, ये वही कामदगिरी पर्वत है जिस पर सियापति रामचंद्र विराजमान है। और हाँ देखो देखो देखो, तुलसी तरुबर विविध सुहाए, जो वहाँ तुलसी देख रहे हो ना, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए। देखो ध्यान से, जो उस कामदगिरी पर्वत तुलसी का पेड़ लगा हुआ है कामदगिरी पर, वो माता सीता ने लगाए हैं और कहीं कहीं पर लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। सखा बचन सुनी बिटप निहारी, कहत प्रीति सारद बारी। जब ऐसा देखा कि माता ने वृक्ष लगाए हैं, तुलसी वृक्ष को देख करके भरत जी के अश्रुपात होने लगा। रज सिर धरी लावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। अब भरत जी नीचे लौट करके रज को उठा उठाकर मस्तक पर धारण करने लगे। कामदगिरी पर्वत पर चढ़ने से पहले रज को उठा उठाकर अपने मस्तक पर डालने लगे, प्रेम से डालने लगे। अब वो समय आ गया। अब कहते हैं निषाद राज, अरे मेरे प्रभु, हे भरत जी, आप कृपया देखिए, वो आश्रम ही भगवान का है। उसी आश्रम में सियापति रामचंद्र रहते हैं। निषाद राज ने भगवान का आश्रम दिखाया। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन। जैसे ही भरत जी ने भगवान का परम पवित्र आश्रम देखा, सकल सुमंगल सदन सुहावन, तो उनके हृदय में बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ और सारी अग्नि चली गई। देखे भरत लखन प्रभु आगे, करत प्रवेश मिटे दुख दावा। जैसे ही आश्रम के निकट गए, तो उनके हृदय की अग्नि तुरंत खत्म हो गई, सबके दुख मिट गए। जन जोगी पर मारत पावा। और ऐसा सुख हुआ जैसा ब्रह्मानंद, जैसे कोई ऋषि मुनि ब्रह्मानंद, जैसे राम के दर्शन कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, ऐसा सुख प्राप्त होता है। ऐसा ही सुख केवल आश्रम में प्रवेश करने से हो गया। देखे भरत लखन प्रभु आगे। कवियों ने बहुत सुंदर दृश्य देखा कि राम जी के आगे, अभी राम जी का दर्शन नहीं हुआ, उन्होंने देखा कि राम जी के आगे लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के खड़े और चारों ऋषि मुनि बैठे हुए। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बदन कहत अनुरागे। एक कवि लिखते हैं, राम आश्रम में भरत ने
यूं ही किया परवेश ऋषि मंडल में राजते, देखे रमा रमेश। जैसे ही मंडल में पहुंचे, जैसे ही भगवान का आश्रम देखा, सीता संग युको भते रघुवर आनंद कंद, ज्ञान सभा के मध्य जो भक्ति सच्चिदानंद। जैसे उन्होंने देखा कि भगवान बैठे हुए हैं, रघुवर बैठे हुए हैं, तुरंत कहे पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। जैसे ही दर्शन किया कि मेरे रघुपति रामचंद्र खड़े हुए हैं, तुरंत कहे हा रघुनंदन हा रघुनंदन हा रघुनंदन। ऐसे कहते 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 हा रघुवर हे प्रभु कहते कहते हुए पृथ्वी पर गिर गए, लकुट की नाई डंडे की भांति गिर गए। बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। जैसे ही लक्ष्मण ने सुने शब्द कि भरत बोल रहे हैं हा रघुनंदन, तुरंत लक्ष्मण के धनुष बाण तरकत सब गिर गए। जब ऐसे शब्द सुने कि ये भरत आए हैं, भरत दूर से राम के दर्शन करके भरत नम्रता स्वर में भर के। जैसे ही भरत ने कहा हा राम हा राम हा राम हे प्रभु, जब ऐसे शब्द लक्ष्मण ने सुने तो लक्ष्मण समझ गया, लक्ष्मण समझ गए ये उनके लक्ष्मण जी के धनुष सर्कस बाण सब कुछ छूट गए। दूर से राम के दर्शन करके भरत नम्रता स्वर में भर के। भरत भी नम्रता के स्वर में भर करके बोले, बोले करो दीन पर दाया, रक्ष माम अग्रज रघुराया, रक्ष माम अग्रज रघुराया। हे प्रभु हे रघुराई हमारी रक्षा करो रक्षा करो। भरत का स्वर लक्ष्मण पहचाना, राम को करे प्रणाम ये जाना। भरत का अक्षर जैसे ही, भरत का स्वर जैसे ही लक्ष्मण जी के कानों में पड़ा, तुरंत पहचान गए ये तो प्रभु के परम प्रिय है। भरत आगमन प्रभु को बताया, उठी तुरंत धाये रघुराया। और जैसे ही भरत ने कहा पाहि माम पाहि माम पाहि माम, हे रघुराई हे रघुनंदन, जैसे ही ये शब्द भगवान राम के कानों में पड़े, कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। जैसे ही ये शब्द राम के कान में पड़े, तुरंत राम ने भगवान ने तुरंत लक्ष्मण को अपने सामने से हटाया। उठे राम सोली पे मदीरा, उठे राम सोनी प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। जैसे ही भगवान ने, जैसे ही प्रभु राम ने ये शब्द सुने कि भरत के मुख से निकला हे रघुराई, तुरंत दौड़ पड़े। तुरंत भगवान राम एक क्षण भी लेट के तुरंत दौड़ पड़े और उनका निशंग, उनका धनुष, उनकी तरकस, उनके बाण, उनके वस्त्र इधर गिर गए। कहूँ सुप्रेम मिलनी प्रीति की जाई बखानी, कवि कुल आगम करम मन बाणी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इतना सुंदर दृश्य था
कि भगवान जब भरत जी से मिलने के लिए चले तो वस्त्र कहते हैं कि अब हमको हट जाना चाहिए, तरकत कहता है कि अब हमको दूर हो जाना चाहिए प्रभु श्री राम से, क्योंकि एक भक्त, एक भगवान सब भक्त से मिलने जा रहे हैं। भगवान जब तुम भक्त से मिलने जाते हैं तो हम उनके बीच में व्यवधान नहीं कर सकते। तरकत, धनुष, बाण, वस्त्र सब इधर उधर बिखर गए और भगवान अब जाकर के प्रभु जाकर के भरत जी को अपने हृदय से लगा दिए। जय सिया रामचंद्र की जय। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहूँ सुप्रेम प्रगट को करई, तेहि छाया कभी मति अनुसरही। कहते हैं गोस्वामी जी की इतना सुंदर दृश्य है कि मेरी लेखनी अब चल नहीं रही, जाई नहीं बखानी, मैं बखान नहीं कर सकता। कहीं वस्त्र तरकत, कहीं धनुष, कहीं बाण। गोस्वामी जी केवल इतना लिखते हैं, जब भगवान भरत जी को हृदय से लगाए तो वस्त्र हट गया, तरकत हट गया, धनुष गिर गया, बाण गिर गया। भ्रातृ मिलन की व्यग्रता, कहीं चरण कहीं ध्यान। भगवान कुछ नहीं देख रहे, तुरंत जाकर के पकड़ लिए भरत जी को। अब आपस में प्रेम मिलाप चल रहा है और अब भरत जी मन मन में सोच रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु से, पकड़ लो हाथ रघुराई, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। रोते हुए कहते हैं, पकड़ लो हाथ रघुराई, पकड़ लो हाथ रघुराई। अपने हृदय की व्यथा बताते हुए कहते हैं, डगरे अगम अनजानी, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या करूं, पथिक में मूढ़ अज्ञानी, मुझे कुछ भी दिमाग नहीं है, क्या करनी है, न साधन न जप न योग न तप, मैं कुछ नहीं जानता, अरे भक्ति भी मुझे करनी नहीं आती। संभालोगे नहीं राघव, संभालोगे नहीं राघव, अगर आप मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे तो कांटे चुभ जाएंगे। नहीं है बुद्धि विद्या बल, बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, ना कोई विद्या का बल है, माया में डूबे मति चंचल। हे प्रभु आप मायापति हैं, लेकिन मैं तो केवल माया में ही रमण करने वाला, आपके प्रति मेरा कुछ भी प्रेम है ही नहीं। देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि आप मायापति हैं और मैं माया में लिप्त रहता हूँ, कुछ भी थोड़ी भी मति नहीं है, कि इतनी मति नहीं है कि कभी ऐसा आया हो कि मैं आपसे प्रेम करूं। परंतु एक चीज मैं चाहता हूँ कि मेरा आप हाथ पकड़ लीजिए और मेरे अवगुण में देखकर, मेरे गुण में देखकर केवल आप मुझे पकड़ लीजिए, मैं अवगुणों से भरा हुआ हूँ। निहारेंगे मेरे अवगुण, हे प्रभु अगर आप मेरे अवगुणों को देखना शुरू करेंगे, निहारेंगे मेरे अवगुण, तो प्रभु जी उग जाओगे, तो आप उग जाओगे हे प्रभु, हे रघुराई। इसलिए पकड़ लो हाथ रघुराई, पकड़ लो हाथ रघुराई, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। अब इस प्रकार से भगवान और प्रभु, भगवान और भक्त जी आपस में, भक्त और भगवान आपस में मिल रहे हैं
इस प्रकार से बड़ा प्रेम मिलाप हुआ। अब सबने, अब भरत जी ने माता सीता को प्रणाम किया। सिया आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाहि। सानुज भरत उमग अनुरागा, धरि सिर सिया पद पदम परागा। तुरंत भरत जी अब अपना मस्तक माता सीता के चरण कमलों में रख दिए। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, और बार बार प्रणाम कर रहे हैं। सिर कर कमल परिस बैठाए, माता सीता ने तुरंत उनके मस्तक पर हाथ रख के उनको उठाया। इस प्रकार से अब सब प्रणाम किए। गुरु जी को जैसे ही, गुरुवर को जैसे भगवान श्री राम देखे, भगवान प्रणाम करते हैं। गुरु कही देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। अब भगवान सर्वप्रथम गुरु जी को प्रणाम किए, फिर माताओं को देखा, और माताओं में सबसे प्रथम प्रणाम कैकेयी को किया। प्रथम राम भेटी के कई, सरल सुभाय भगति मति थे। जब ऐसा भगवान ने किया कि माँ कैकेयी के चरणों में गिर गए भगवान श्री राम, तो माँ कैकेयी की आंखों से आंसू बहने लगे। भेटी रघुबर मातु सब करी, प्रबोध परिपोष। बहुत दुखी होने लगी, और थोड़ा दुखी थोड़ा सुखी होने लगी। इस प्रकार से भगवान सबसे मिले, और इस प्रकार मिलते 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 आपस में कुशल क्षेम पूछते पूछते 2 दिन बीत गए। 2 दिन का पता नहीं चला। अब भगवान कहते हैं सबसे, सब समेत पुर धारई पाऊं, आप यहाँ अमरावती राव। सबसे कहते हैं कि अब हे मुनिवर, हे गुरुवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। तो गुरु जी कहे कि बोलिए। तो भगवान कहते हैं, अब आप सभी अयोध्या को वापस लौट जाइए। जब ऐसा कहा तो सबके धक धकी कर रही है, ऐसा गोस्वामी लिख रहे हैं कि सबका हृदय धड़कने लगा, और ऐसा लगा कि आज तो प्राण निकल जाएंगे। तब वशिष्ठ जी बोले, धर्म से तो करुणायतन कसन अहो असराम, लोग दुखित दिन दुहि दरस देखहि लहु विश्राम। हे राम, आप ऐसा ना करो, इतने दिन से पागल हो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं, अभी तो केवल 2 दिन हुए हैं, आप थोड़ा और विश्राम इनको करके दीजिए। जब ऐसा गुरु जी कहे तब भगवान आगे कुछ न कह पाए, और सबको बड़ी सुख शांति हुई। अब भरत जी विचार करने लगे कि मैं किस प्रकार से भगवान से अपने मन की व्यथा कहूं, और सोचने लगे किस प्रकार से राम जी को अयोध्या लेकर के जाया जाए। अवस फिरहि गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहे हूँ बहुरी रघुराया, राम जननी हट कर बिकी काया। कहते हैं गुरु जी कभी भी रामचंद्र जी के मन के विपरीत नहीं जा सकते, और माँ कौशल्या कभी नहीं चाहेंगी कि रघुनाथ जी अपने पिता का वचन व्यर्थ कर दे। जो हट करऊं तनिपट कुकरमु, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। अगर मैं भगवान से हट पूर्वक कहता हूँ कि हे प्रभु आप अयोध्या चलिए, तो ये सेवक का धर्म नहीं। अब इस प्रकार से अनेकों अनेक युक्ति कर रहे हैं। भरत जी मन में सोच रहे हैं किस प्रकार से कैसी कौन सी युक्ति मिल जाए कि राम जी को मैं अयोध्या लेकर के चलूं। फिर मन में विचार आता है
कानन करऊं जन्म भरि बासो, कानन करऊं जन्म भरि बासो। हाँ, अगर मैं ऐसा कह दूं भरत राम जी से कि मैं जीवन भर अब यहाँ इस कानन में रहूंगा और आप अयोध्या चले जाइए, ये भी अच्छा है। फिर कहे ऐसा भी हो सकता है कि मैं और लक्ष्मण इधर रह लें और प्रभु श्री राम और शत्रुघ्न जी चले जाएं, और नहीं तो मैं इधर रह ले तो आप तीनों चले जाएं। इस प्रकार से अलग अलग मन में सोच रहे हैं। अब भरत जी से जब ये युक्तियां सोच रहे थे, तुरंत देखिए गुरु सबके हृदय की बात जानते हैं, यहाँ से प्रमाणित होता है। तुरंत उनके गुरु जी आए और कहे, तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजितात। हे भरत, आप क्या विचार कर रहे हैं? अब सारा संकोच छोड़ दो। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहूं हृदय की बात। आपका हृदय सामने है, आपके हृदय के प्राण सामने है, अब जाकर के अपनी हृदय की बात बोल दो। काहे संकोच कर रहे हो? मैं प्रभु करी, मैं प्रभु कृपा रीति जिह जोही, हारे हूँ खेल जीता वही मोही। अब बचपन की छोटी छोटी लीलाएं भरत याद कर रहे हैं कि मैं प्रभु का स्वभाव जानता हूँ। शिशुपन में परिहरे हो न संगो, बचपन में मेरा थोड़ा भी साथ नहीं छोड़ते थे, मेरे संग रहते थे। कबहु न कीन मोर मन भंग, मेरे मन में जो भी आज तक प्रकट हुआ तुरंत राम जी ने कर दिया मेरे कहने से पहले। मैं प्रभु कृपा रीति जिह जोही, मैं प्रभु की कृपा जानता हूँ। हारे हूँ खेल जीता वही मोही, मैं जानता हूँ कि जब मैं बचपन में हार जाता था तो प्रभु चोरी से चुपके से मुझे जिता देते थे, स्वयं हार करके मुझे जिता देते थे। और आज मुझे संकोच हो रहा है कि आखिर भगवान चाहते क्या हैं। और इधर अब देवलोक में हुआ क्या, सभी देवता राम जी की शरण में आए मन से। अब देवताओं से भगवान कहे कि आप चिंता ना करें। इस प्रकार से देवता भगवान को प्रणाम करके सुंदर स्तुति करके चले गए। अब इधर सब कुछ सारी लोक लज्जा संकोच त्याग करके भरत जी भगवान के पास पहुंचते, कहते हैं, देव एक बिनती सुन मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाज साजी सब आना, करिया सुफल जो प्रभु मन माना। हे प्रभु, हे प्रभु, हे श्री राम, हे मेरे प्रभु, अब मेरी आपके चरण कमलों में केवल एक विनती है, और अगर आपको उचित लगे तो आप कीजिए। तिलक समाज साज। अब राम जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान अब क्या बोलने जा रहे हैं। अब राम जी की चुप्पी टूटी और भगवान बोलने लगे, जानहु तात तरणी पुलरी, सत्य संध पितु रति प्रीति। हे भरत, मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब सारा निर्णय आप पर है। राम जी भी स्वयं कह दिए। अब जब राम जी कहे कि हे भरत, जैसा तुम कहोगे मैं ऐसा करूंगा। जब ये बात देवता सुने तो देवताओं में उथल पुथल मच गई। ब्रह्मा क्योंकि सबका आसन हिल गया। कहते हैं, हे भरत, तुम सूर्य कुल की रीति, सत्य प्रतिज्ञा, पिताजी की कीर्ति और समाज गुरुजनों की लज्जा सबको आप जानते। अब जो आप निर्णय दोगे मैं केवल वो ही करूंगा। इस प्रकार से भगवान कहे, सो तुम करहु करावहु मोहि, सात तरन कुल बालक मोहि।
जैसा तुम मुझे आज्ञा करोगे, भगवान राम कह रहे हैं कि हे भरत जैसा तुम मुझे आज्ञा करोगे मैं वैसा करूंगा। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होए, तुलसी प्रीति की रीति सुनी तो कभी सराहे तो होई। ऐसा सुंदर प्रेम देख करके अब भरत जी कहते हैं, भरत जी प्रभु श्री राम का हृदय है इसलिए समझ गए कि भगवान क्या चाहते हैं। कहते हैं नाथ भयउ सुख साथ गए को, ले लाओ जग जन भय को। अब कृपाल जस आय सुबोहि, करौ शीस धरि सादर सोए। अर्थ जी कहते हैं कि सो अवलंबन देव मोही, कि मैं अवश्य अयोध्या वापस जाऊंगा और अयोध्या में शासन करूंगा, परंतु तो अवलंबन देव मोही, अवधि पारो पावो देगी। परंतु आप एक अवलंबन दीजिए, एक सहारा दीजिए जिसके बल पर मैं 14 वर्ष की अवधि सहजता में पार कर दूं। अब गोसाई मोहि तेऊ रजाई, सेवऊ अवध अवधि भर जाए। अब स्वामी मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं, अवध में रहूं। गुरु पितुमास स्वामी सिख पाले। इस प्रकार जब भरत जी कहे कि आप मुझे अब आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य अयोध्या में जाऊंगा और अयोध्या का सेवन करूंगा। इस प्रकार से तो भगवान राम सोच में पड़ गए कि मैं ऐसा क्या अवलंबन दे दूं कि भरत की 14 वर्ष की अवधि पूरी हो जाए। तब भरत, अभी भगवान सोच ही रहे थे, तब भरत जी फिर उनका संकोच दूर करते हुए कहते हैं भरत शील गुर सचिव समाजो, कुछ स्नेह विबस रघुराजो। सारा समाज, सारा सचिव समाज, सब कुछ लोग संकुचित बैठे हुए थे, देख रहे थे कि चल क्या रहा है। तभी भरत जी कहते हैं प्रभु करी कृपा पावरी दीनु, सादर भरत शेष धरि भेदी। हे प्रभु आप अपने शरण पादुका दे दी। इस प्रकार से भगवान ने बड़े प्रेम के साथ अपने शरण पादुका दे दी। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामित प्रजा प्राण के। संपुट भरत सने हर सन के, आखर जुग जब जीव जतन के। और मानो भरत जी वो उठा लिए और मानो उनको ऐसा लग रहा है कि इधर राम है और इधर सीता है। और इस प्रकार से मस्तक पर धारण करते हुए भरत मुदित अवलंबन लहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। अब इस प्रकार से भरत जी और सभी लोग भरत जी अपने मस्तक पर, अपने सिर पर चरण पादुका रख करके चल दिए। भगवान उनको कहे कि अब 6 दिन बीत गए हैं, अब आप सभी अयोध्या को जाइए, ये मेरा आदेश है। इस प्रकार से भगवान का आदेश पाकर के भरत जी अपने सिर पर भगवान की चरण पादुका लेकर के चलते। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशानी। अब चलते चलते भरत जी मन में सोच रहे हैं, पल दिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, ये 14 बरस मेरे लिए सदियों जैसे हैं, कैसे ये वर्ष कटेंगे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। देखिए भगवान की भक्ति से प्रेरित होकर के, प्रेम से उत्प्रोत होकर के भरत जी को अपनी देह की चिंता हो गई कि कहीं भगवान के आने से पहले यह देह समाप्त न हो जाए। कब रे मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के तो फूल मिलेंगे, जी करता है यही बस जाऊं, मेरा मन यहाँ से जाने के लिए नहीं करता। हिल मिल 14 बरस बिताऊं, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशान, राम भक्त ले चला रे राम के निशान। और भगवान जी से, प्रभु श्री राम से भरत जी ये कह करके चल दिए कि हे प्रभु मैं अयोध्या जा तो रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक दिन भी लेट हो गए आने में तो आपको भरत नहीं मिलेंगे, मैं आत्महत्या कर लूँ। सीधे सीधे कह दिए कि अगर एक दिन भी आप लेट हो गए तो आपको फिर भरत नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से अब भरत जी अयोध्या आ गए हैं। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी भी अब नंदगांव करी परण कुटीरा, हीन निवास धर्म धीरा, जटाजूट सिर मुनि पट धारे, महिकन पुत्र साथ हरि सवारी। जिस प्रकार भगवान श्री राम को देखा था कि जटाजूट भगवान है और भगवान आश्रम में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, उसी प्रकार अयोध्या से थोड़ी दूर पर उधर नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाए, नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाए, भूमि को खोदकर उसके अंदर रहने लगे। रमा विलास राम अनुरागी, सजत पवन जिन जन बड़ भागी। और अयोध्या के राज्य को उस प्रकार छोड़ दिया जिस प्रकार कोई उल्टी कर देता है। अयोध्या के सारे प्रकार के भोग विलास को छोड़ करके केवल एकमात्र नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आयत करत राजकाज भांति। और जब भी कुछ राजकाज का कार्य करना होता था तो सर्वप्रथम भगवान के चरण पादुका के पास आकर के पूछते थे, हृदय से आदि पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे कुछ भी राजकाज करते थे। तुलस गात ही अति रघुबर के, जिह नाम जप लोचन निरखी। और जिनका शरीर हमेशा पुलकित रहता था, हृदय में श्री सीताराम जी बैठे हैं, जीभ पर राम नाम जपा करते थे, नेत्रों में हर समय जल भरा रहता था, ऐसे भरत जी अब भगवान का नंदीग्राम में पर्णकुटी में रहते हुए सब कुछ भोजन वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, भोग विलास की वस्तु छोड़ छाड़ के भजन करने लगे। अंत में गोस्वामी को है श्री राम पद प्रेम, तो वह निश्चित रूप से भगवान श्री राम के चरण कमलों में प्रेम प्राप्त कर लेता है। अवश्य होई भवरस विरति, और इस भव सागर से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से आपने भगवान के पवित्र करने वाली कथा को सुना, भरत चरित्र को सुना। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।